Hello friends, just myself Gaurav Pathak, the motivational speaker and lecturer of American Coaching Center. Friends, yesterday I posted on the social media that I will upload the videos on YouTube related to the English speaking. So today I am in front of you. दोस्तों, आज मैं इंग्लिश स्पीकिंग की वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर रहा हूँ. अगर आप मेरी ये पहली वाली वीडियो लास्ट तक देखते हैं तब मैं गारंटी लेता हूँ आप इस वीडियो को देखने के बाद आज से ही आधी इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे. या ऑफ कोर्स you will start speaking English from today after watching this video. This is my guarantee if you are following my tips which I am going to tell you in this video. Okay, you have to follow my tips and with guarantee I am saying that you will speak a fluent and confidently English after watching this video. Okay friends, let's we start. First of all, I am going to tell you some most important tips. If these tips you are following in your speaking, with guarantee I am saying that you will speak confidently and fluently English. दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण टिप्स बताने जा रहा हूं. अगर आपने ये टिप्स अपनी स्पीकिंग में अप्लाई करें तो विद गारंटी मैं कह रहा हूं आप बहुत ही जल्द बहुत ही इजी तरीके से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे. और अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आज से ही आप आधी इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे. दोस्तों, क्या होता है जब हमारे सामने कोई भी बंदा इंग्लिश बोलता है, जब हम टीवी पर देखते हैं या हमारे सामने कोई बंदा इंग्लिश बोलता है, तब कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही बड़े बड़े इंग्लिश के वर्ड यूज करते हैं, बहुत ही टिपिकल वर्ड यूज करते हैं, बहुत ही लंबे लंबे वर्ड यूज करते हैं जो हमने सुने तक नहीं होते हैं और बहुत ही स्पीड में बोलते हैं. तब क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंट लेवल लो हो जाता है, हमारा जो आत्मविश्वास है वो कमजोर हो जाता है. हमें लगता है कि इस बंदे की तरह हम इंग्लिश बोल ही नहीं पाएंगे, पता नहीं ये कैसे बोल रहा है. बट आई एम नॉट सपोर्टिंग दैट पर्सन. मैं नहीं मानता कि वो बंदा एक अच्छी इंग्लिश बोल रहा है. मैं नहीं सपोर्ट करता उस बंदे को. क्यों? क्योंकि आप जानते हो एक रियल इंग्लिश क्या होती है, एक अच्छी इंग्लिश क्या होती है. अकॉर्डिंग टू मी द रियल इंग्लिश इज दैट इंग्लिश द पर्सन whom you are talking, that person have to understand what you are trying to say to him. आप क्या उस बंदे से कहना चाह रहे हैं. जो बंदा आपके सामने खड़ा है, आप उस बंदे से क्या कहना चाह रहे हैं वो आपकी बात समझ जाए. अगर वो आपकी बात समझ रहा है इसका मतलब आप ठीक बोले हैं, आपका कम्युनिकेशन ठीक हो रहा है. अगर आप बहुत ही बड़े वर्ड यूज करते हैं, कई लोग क्या होते हैं जो बहुत बड़े वर्ड यूज करते हैं, बहुत ही टिपिकल इंग्लिश बोलते हैं, वो इंग्लिश नहीं बोलते हैं, वो 10-15 वर्ड ऐसे यूज कर लेते हैं, ऐसे वर्ड रट लेते हैं, रट्टाफिकेशन बोलते हैं उसे, वो रट लेते हैं, दैट इज कॉल्ड रट्टाफिकेशन. वो ऐसे वर्ड यूज कर लेते हैं, ऐसे वर्ड याद कर लेते हैं, वो अपने इंग्लिश में उनकी ग्रामर थोड़ी ठीक होती है, वो अपने ग्रामर में उस वर्ड को ले जाकर सेट कर देते हैं और हम लोगों को लगता है कि बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं. बट वो इंग्लिश अच्छी बोलते नहीं है, बल्कि वो शो ऑफ करते हैं, दिखाते हैं कि मैं देखो इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा हूं. और उनकी इंग्लिश सुनने के बाद आप लोग डर जाते हो. डरना नहीं है. अच्छी इंग्लिश वही है जो एक इजी इंग्लिश है. ऐसी इंग्लिश बोलो जो हर बंदे को समझ में आए. जैसे कि मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई एम नेवर यूजिंग द टिपिकल वर्ड, आई एम ऑलवेज यूजिंग द वेरी इजी वर्ड, आई एम नेवर यूजिंग टिपिकल वर्ड बिकॉज अ पर्सन हु इज टॉकिंग विद मी he have to also understand what I am trying to say him. इसीलिए फ्रेंड्स, हमको इजी से इजी वर्ड यूज करने हैं अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में. we have to use easy word in our English speaking. हमको सामने वाले बंदे की इंग्लिश सुनकर डरना नहीं है, बल्कि यह सोचना है कि मैं इससे अच्छी इंग्लिश बोल सकता हूं, इससे इजी इंग्लिश बोल सकता हूं जिससे कि सभी लोग समझ सकें. दोस्तों, दूसरे की इंग्लिश सुनकर डरना नहीं है. जो व्यक्ति शरीर से विकलांग हो जाता है उसका तो इलाज है, लेकिन जो दिमाग से विकलांग हो जाता है उसका कोई इलाज नहीं है. इसीलिए अपने दिमाग को नियंत्रण में रखें और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को लो नहीं होने देना है. अंडरस्टैंड? अपने कॉन्फिडेंस लेवल को लो नहीं होने देना है, बल्कि आपको उस बंदे से अच्छी इंग्लिश बोलना है. और वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं आपको ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे आप बहुत जल्द इजी तरीके से इजी इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे. आप भी सोचेंगे कि मैंने एक ऐसा मंत्र आपको बता दिया कि आप तो बहुत जल्द बहुत इजी तरीके से और इजी इंग्लिश बोलने लगे. फ्रेंड्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वी कैन स्पीक द इजी इंग्लिश.
The answer of this question is only one. The things which we are looking in our environment, the things which we are looking in our surrounding, we have to learn the meaning of these things with the help of the internet, from Google or from dictionary. But we have to learn 20 word meaning every day, and these word meaning we have to use in our sentences, and these sentences we have to use in our daily life. If you are following these tips with guarantee, I am saying after some days you will speak the perfect English. If you are watching my all videos, after 1 month you will speak the perfect English. दोस्तों, क्वेश्चन है कि अब हम इस जो सरल इंग्लिश है, जो इजी इंग्लिश है, इसको बोले कैसे। तो इसका सिर्फ एक ही आंसर है, इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि आपके चारों ओर, आपके सराउंडिंग में जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, उन चीजों की इजी से इजी मीनिंग आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी। आपको वो मीनिंग, डेली 20 मीनिंग यूज करनी है, डेली वर्ड मीनिंग आपको अपने सेंटेंस में यूज करनी है। पहले लर्न करनी है, फिर अपने सेंटेंस में यूज करनी है। मैं आपको डेली अपनी वीडियो में लास्ट में 20 वर्ड मीनिंग ऐसी बताऊंगा जो हमारी डेली लाइफ में यूज होती हैं। डेली 20 मीनिंग आपको बताऊंगा और उनको सेंटेंस में सेट करना भी बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेंटेंसेस में वर्ड मीनिंग सेट करना बताऊंगा। मैं गारंटी लेता हूं 1 मंथ के बाद आप परफेक्ट इंग्लिश बोलेंगे। बट यू हैव टू वॉच माई ऑल वीडियोज, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू हैव टू फॉलो माई टिप्स, आफ्टर दैट ओनली यू कैन स्पीक अ परफेक्ट इंग्लिश। फ्रेंड्स, द नेक्स्ट टिप इज नो हेजिटेशन। हिचकिचाहट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी आपके अंदर हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। नो हेजिटेशन, हेजिटेशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आप हेजिटेट होंगे तब आप किसी के भी सामने इंग्लिश बोल ही नहीं पाएंगे। दोस्तों, बिल्कुल भी आपको शर्माना नहीं है। कई लोग इंग्लिश बोलते टाइम शर्माते हैं, इसी वजह से वो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। हेजिटेशन हटाना है, बिल्कुल हेजिटेशन नहीं रखना है अपने अंदर, क्योंकि आप अगर हेजिटेशन रखेंगे तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी लो हो जाएगा। आपका जब कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाएगा, आपका माइंड भी काम करना बंद कर देता है जब कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। इसीलिए आपको हेजिटेशन बिल्कुल भी नहीं रखना है, हेजिटेशन को हटा देना है। हेजिटेशन मेरे अंदर भी पहले था, लेकिन हेजिटेशन को हटाना पड़ेगा। जब आप हटाओगे तभी हटेगा। आज मैं एक बंदे के सामने भी बोल सकता हूं और 1 लाख बंदों के सामने भी बोल सकता हूं, बिकॉज आई डोंट हैव एनी टाइप ऑफ हेजिटेशन, बिकॉज आई हैव रिमूव टू माई हेजिटेशन। यू ऑल्सो हैव टू रिमूव योर हेजिटेशन। हेजिटेशन को बिल्कुल हटाना पड़ेगा। अगर हेजिटेशन रखा, अगर हिचकिचाहट रखी, अगर आप शर्माते रहे, तो आप अपने लक्ष्य, अपने एम को कभी भी भेद नहीं पाएंगे। मत सोचिए कि दूसरा क्या सोचेगा। एक सेंटेंस है कि कुछ भी असंभव नहीं है। आजकल का ये बस सेंटेंस बनकर रह गया कि कुछ भी असंभव नहीं है, पर इस सेंटेंस पर कोई भी बंदा अमल नहीं करता। अगर इस सेंटेंस को अपनी लाइफ में उतार लो ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती, क्योंकि जिसने इस सेंटेंस को अपनी लाइफ में उतारा है, जिसने अपने इस सेंटेंस को अपनी लाइफ में अप्लाई किया है, वो सक्सेस हुआ है 110%. So you also have to understand that nothing is impossible in the world and remove your hesitation. फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वर्ड मीनिंग सेंटेंस में कैसे सेट की जाती हैं ये बताऊंगा. कल की वीडियो में मैं आपको वर्ड मीनिंग बताऊंगा, बिल्कुल इजी वर्ड मीनिंग जो हमारी डेली लाइफ में यूज होती हैं और बहुत ही इजी तरीके से उन्हें सेंटेंस में कैसे सेट करते हैं, ये भी हम आपको कल की वीडियो में बताएंगे. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आया हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे आपको मेरी सारी वीडियोस मिले, सारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंचे, आपके पास नोटिफिकेशन जाए. थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.